हेलो प्यारे बच्चों, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। जो प्रीपोजिशन है, प्लेस प्रीपोजिशन है और कई प्रकार से भी यूज़ किया जाता है इसका। तो इसके पहले, इस उदाहरण को सीखने के पहले कुछ बातें जो ज़रूरी हैं। तो हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रीपोजिशन को भरने के लिए अगर उसका प्रैक्टिस हो जाता है हमारे से, तो बहुत अच्छी बात है ना। यदि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम उससे ज़्यादा सीखते हैं, है ना। अंग्रेजी में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यास जो है व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। तो व्यक्ति को रट न करके, है ना, आप लोगों को रटना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को, उसको हमको बना के सीखना चाहिए, है ना। तो यदि हम इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, रूल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये कुछ अभ्यास करते हैं, तो इससे ये स्थायी रूप में हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है ना। तो एक बात और है, जब शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो वहाँ पर ये बात बताई जाती है कि किसी भी चीज़ को रट के ना समझें, किसी भी चीज़ को करके समझें, है ना। करके जो समझते हैं वह हमेशा याद रहता है और अंग उसको, सभी अंग जो है सहज रूप से स्वीकृत कर लेते हैं, है ना। तो इससे हमको कोई भी बहुत टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता है ना। करके सीखें तो ज़्यादा बेटर है। तो डूइंग इज बेटर देन रीडिंग, है ना। तो डूइंग जो है सबसे अच्छा होता है ना। करके सीखेंगे तब हम वह स्थायी रूप से हमारे याददाश्त में चला जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन और इनटू में से किसका प्रयोग हम इन ब्लैंक में करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, केवल क्या देखना है, इन और इनटू को भरने के लिए खाली स्थान के बाद जो वर्ड आया हुआ है उसको देखिए आप क्या चीज़ है ना। और उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि वो क्या है ना। और उसके बाद वो इन और इनटू के कॉन्सेप्ट में जो बताए थे कहाँ पे इन लगेगा और कहाँ पर इनटू लगेगा, उसको आप क्या करते जाइए, फिलअप करते जाइए। जैसे पहला उदाहरण है, ही लिव्स ब्लैंक इंडिया, है ना। तो यहाँ पे आपको इंडिया को देखना है ना, कि इंडिया क्या है ये डिसाइड करना है। तो इंडिया एक क्या है, बिग प्लेस है, कंट्री है ना। इंडिया एक क्या है, कंट्री है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे कंट्री के लिए, बड़े स्थानों के लिए हमको इन फिलअप करना है ना। उसी तरह दूसरा नंबर है, ही इज ब्लैंक वाइट ड्रेस। तो यहाँ पे देखिए ड्रेस क्या है, ड्रेस मतलब एक पोशाक होता है ना। किसी भी ड्रेस को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर, सी इज लाइंग ब्लैंक बेड, है ना, सी इज लाइंग, अब यहाँ पे इन बेड आएगा, ठीक है। फोर नंबर है, शी इज सिटिंग ब्लैंक एन इजी चेयर। तो ये इजी चेयर पर बैठना बता रहा है, मतलब क्या आएगा, इन एन इजी चेयर, है ना। तो यहाँ पे हम हैंडल वाला जो चेयर रहता है ना उसमें बैठते हैं, तो इन आएगा यहाँ पे, है ना। ही विल कम बैक ब्लैंक एन आवर, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही विल कम बैक इन एन आवर, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है ना। पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का। सिक्स नंबर है, ही इज ब्लैंक टीयर्स। तो ये क्या बताता है, स्टेट बताता है, ये भी शरीर के पोजीशन को बता रहा है ना। तो पोजीशन बता रहा है, तो पोजीशन बताने के लिए स्टेट ऑफ या पोजीशन ऑफ बॉडी बताता है। तो पोजीशन ऑफ बॉडी बता रहा है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, है ना। ही इज इन टीयर्स, है ना, पोजीशन बता रहा है ये, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इट इज रिटर्न ब्लैंक इंक। तो इंक, इंक से लिखना है क्या है, इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, है ना। मतलब पेन से लिखेंगे हम, इंक से लिखेंगे मतलब इन आएगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का। आगे नंबर है एट, इट इज प्रिंटेड ब्लैंक टू कलर्स, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन टू कलर्स, है ना। ही इज ब्लैंक आर्मी, तो ये प्रोफेशन है ना। आर्मी क्या है, प्रोफेशन है, पेशा है।
किसी भी पेशे को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का, है ना। और 10 नंबर है ही कैम ब्लैंक द हाउस। मोशन, मोशन मतलब गति बता रहा है ना। वह क्या करते हुए घर में आया? वह आया घर में, है ना। तो गति करते हुए आया वह घर में, है ना। तो यहाँ पे मोशन बताया गया है, तो मोशन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का, है ना। ही कैम इनटू हाउस, क्योंकि इनटू के प्रयोग में हमने ये पढ़ा है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवेश करती है गति करते हुए, है ना, तो क्या आता है? इनटू आता है। 11 नंबर ही फेल ब्लैंक ए डिच। डिच मतलब खाई, है ना। वह खाई में गिरा, तो गिरा मतलब गति करते हुए गिरा, है ना। किस तरह से गिरा? गति करते हुए गिरा। तो मोशन के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? मोशन। मोशन फिर आया है ना। मोशन मतलब गति। कोई व्यक्ति या वस्तु गति करते हुए यदि गिरती है या उसके अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पे? इनटू, है ना। तो इनटू लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। 12 नंबर है द रेन हैज चेंज्ड ब्लैंक स्नो। तो ये स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। देखिए रेन है मतलब पानी है, पानी किस में परिवर्तित? चेंज मतलब परिवर्तित हो रही है। किस में परिवर्तित हो रही है? स्नो, बर्फ में, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे, है ना। इनटू स्नो, ठीक है। ट्रांसलेट दीज पेजेस ब्लैंक इंग्लिश लैंग्वेज चेंज, है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने के लिए कह रहा है। ट्रांसलेट मतलब अनुवाद कीजिए, है ना, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो क्या लिखेंगे? लैंग्वेज चेंज के लिए, भाषा परिवर्तन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इनटू, है ना। भाषा में परिवर्तन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनटू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे सेंटेंस देखें 14 नंबर ही विल कम ब्लैंक ए वीक, है ना। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि है। वीक क्या है? वीक मतलब क्या होता है भैया? हफ्ता, है ना। तो हफ्ता मतलब क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि। तो वह आएगा इन ए वीक, एक हफ्ते में, है ना। तो इन लिखेंगे यहाँ पे। आगे नंबर है 15 ही कैम ब्लैंक ए न्यू कार, है ना। अब ये क्या है? व्हीकल बता रहा है, कार में आया, है ना। कार में आया मतलब कार के अंदर में बैठ के आया, है ना। होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही होगा, है ना। तो अंदर में बैठ के आया मीन्स क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन, है ना। ही कैम इन ए न्यू कार। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर शी कैम ब्लैंक येलो टैक्सी। ये भी क्या बता रहा है? व्हीकल में आया, है ना। तो किसी साधन में, व्हीकल में, है ना, आने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आएगा इन। ही इज ब्लैंक टीचिंग। टीचिंग मतलब क्या हुआ? वह टीचिंग में है, तो ये हुआ प्रोफेशन, है ना। ही इज इन टीचिंग, है ना। तो ही विल कम ब्लैंक मॉर्निंग, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो इसमें क्या आएगा? पीरियड ऑफ टाइम मॉर्निंग मतलब क्या होगा? इन मॉर्निंग, है ना। द ग्लास टर्नड ब्लैंक पीसेस, है ना। तो कांच जब गिरा, है ना, ग्लास जब गिरा तो वह टुकड़ों में बंट गया। तो क्या लिखेंगे? इनटू पीसेस, है ना। द ग्लास टर्नड इनटू पीसेस, है ना। तो इस तरह से इन और इनटू का ये फर्क हमको इन एग्जाम्पलों में स्पष्ट समझ में आता है। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, एक बार फिर से देखते हैं इनके डिफरेंस को, है ना। इन और इनटू का डिफरेंस और उदाहरण, है ना। इन और यहाँ पे देखते हैं हम इनटू, ठीक है। तो इन इन में क्या डिफरेंस, क्या क्या है? पहला नंबर, इन में हम क्या करेंगे? विरामावस्था में प्रयोग करेंगे, है ना। इन का प्रयोग यदि कोई विरामावस्था में है वस्तु और अंदर में है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और इसमें गतिमान अवस्था में रहती है तब, यदि वस्तु गति करते हुए
एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवेश करती है, मतलब बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करती है ना। गति कैसे होना चाहिए, बाहर से भीतर की ओर, है ना। तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बाहर से भीतर की ओर गति करती है तब हम इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। और दूसरा नंबर है इन का प्रयोग और कहाँ पे करते हैं, पोशाक बताने के लिए, है ना। पोशाक के लिए करते हैं, कोई भी ड्रेस है तो इसको बताने के लिए करते हैं, ड्रेस बताने के लिए। और इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, जैसे भाषा में परिवर्तन है ना। भाषा में परिवर्तन हम कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे, है ना। और उसी तरह से नंबर 3 है, इसमें हम और कब बताएंगे, समय अवधि, समयावधि बताने के लिए, है ना। समयावधि बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम किस में परिवर्तन करेंगे, अवस्था में परिवर्तन, है ना। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन करेंगे तब, है ना। तो इस तरह से और कई कॉन्सेप्ट हैं, इसको पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, है ना। और याद रखें इसको हमेशा, और पिछले वीडियो को देखकर ये कुछ उदाहरण है, उसके आधार पर आप इसका अभ्यास कर चुके हैं। तो ऐसे ही और अभ्यास करते रहिए और सीखते रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।